अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे से ब्रेड पॉकेट हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के हैं। ये देखें, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, ये देखें, ब्रेड पॉकेट के लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। अच्छा, इसमें हम कुछ वेजिटेबल फ्राई करेंगे। गाजर है, ये थोड़ा सा गाजर लिया है मैंने। बंद गोभी है, इसको ही मैंने बारीक काट लिया है। ये शिमला मिर्च है, इसको ही मैंने काट लिया इस तरह। और ये कॉर्न है, उबले हुए कॉर्न है ये। और ये सारी चीज़ें मैंने 3-3 टेबल स्पून ली है, 3 से 4 टेबल स्पून है। देखें, अब इस ऑयल में हम डालेंगे, पहले गाजर डालेंगे। गाजर क्योंकि थोड़ा सख्त होता है, तो लिहाजा इसको ज़रा 1 मिनट हम फ्राई कर लेंगे, फिर दूसरी सब्जियां डालेंगे। देखें, गाजर को हमने 1 मिनट फ्राई किया है। अब इसमें हम ये सारी वेजिटेबल जो है हम मिला लेंगे। कॉर्न अगर आपके पास उबला हुआ नहीं है तो आप पहले इसको उबाल लीजिएगा ताकि नरम हो जाए। तो इस वेजिटेबल के साथ हम ज़्यादा इसको नहीं हम तलेंगे, नरम नहीं करना है, थोड़ी हमें इसमें क्रंची छोड़ना है। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मटर है। मटर भी उबले में है, उबाल के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। उबले हुए मटर हैं, गले हुए। ये हम डाल देंगे, 2 टेबल स्पून मटर है। अभी डाल के हम फ्राई करेंगे। आप जो भी वेजिटेबल डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अच्छा है, मैंने देखिए 2 मिनट इन सारी सब्जियों को, वेजिटेबल को फ्राई किया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे नमक। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। ½ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। और 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें मायोनीज़ डाल दूँगी। इसे मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियां और मायोनीज़ सब मिक्स हो गए। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी मिला सकते हैं। देखें, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन है, ये उबली हुई चिकन है, ½ कप है, आधी कप ये डाल देंगे। और ये लाल वाली मिर्च है और ये हरी मिर्च है, ये मैं डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अच्छा देखें, सारी चिकन वगैरह सब मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये कॉर्नफ्लोर मैंने घोला है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर घोल के डाल देंगे। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला है इसमें कि सब आपस में बाइंड हो जाएंगे। देखेंगे फिलिंग तैयार हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल तैयार हो गई है फिलिंग। देखें, फिलिंग इस तरह की तैयार हुई है। ये देखें, ये देखें बिल्कुल। अच्छा देखें, हम ब्रेड की पॉकेट बनाएंगे। सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे, इसे हम बेल के थोड़ा पतला कर लेंगे। देखें कितने पतली सी कर ली है मैंने। अब इसके कोना हम रिमूव कर देंगे। ये देखें। अच्छा देखें, मैंने पीस लिया है एक। इसमें मैं लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा केचप लगाऊंगी। आप चाहें तो इसमें हरी चटनी भी लगा सकते हैं। मैं केचप लगा रही हूँ। देखिए, मैंने केचप लगाने के बाद अब मैं इसमें ये फिलिंग डालूंगी। अच्छे से इसे फैला लेंगे। देखो, मैंने फिलिंग डाल ली है। अब इसे मैं कोने से, ये मैंने आटे की लई बनाई है, कोने कोने पे लगा दूंगी ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। अच्छा देखें, अब हम इसके ऊपर दूसरा ये रख देंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और कोने कोने से इसे हम यूँ करके दबा देंगे। हमने आटे की लई लगाई है तो ये आपस में चिपक जाएंगे।
अगर आटे की लोई ना लगाना हो तो इसमें पानी भी लगा सकते हैं आप। देखें कितने अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो गई है चारों तरफ से। इसी तरह हम सारे बना लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। देखिए मैंने इतने सारे पॉकेट्स बना लिए हैं। अच्छा, इसकी हम कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मैदा, आधा कप मैदा है, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, हाफ टेबल स्पून नमक। ठीक है, इन सबों को हम मिक्स कर लेंगे। सिर्फ इसमें नमक डालना है और कुछ नहीं डालना है, कोई मसाले नहीं डालने हैं। अब इसमें पानी डाल के मैं इसका एक घोल सा तैयार करूँगी कोटिंग के लिए। ये देखें मैंने मैदे का घोल बना लिया है कोटिंग के लिए। अब हम इसमें डालेंगे, एक ब्रेड है ये डालेंगे, इसको मैदे में अच्छे से हम डिप करेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब है, इसमें डालेंगे। ये देखें कोटिंग हो गई है एक की, बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है इसकी। इसी तरह हम सारी कोटिंग कर लेंगे। देखें मैंने सारी ब्रेड की कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखें ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। अब इसमें हम ये फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। हम दो दो करके फ्राई करेंगे। देखें इसे हम पलटते हैं। ये देखें हो गया फ्राई है। ये देखें कितना अच्छा क्रिस्पी सा हुआ है। देखिए हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसमें से एक काट के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना क्रिस्पी हुआ है ये। अब हम इसे काटते हैं। देखें ये देखें कितना अच्छा सा हुआ है ये हमारा पॉकेट तैयार। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए मैंने आज बनाए हैं इफ्तार के बहुत अच्छा सा स्नैक्स है। ये देखें और इसका शेप भी देखिए कितना अच्छा मैंने डाला है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ऑयल। हम 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अच्छा मैंने चिकन लिया है, चिकन का कीमा है 1 पाव के करीब है। इसे मैं इस तेल में डालूंगी और फ्राई करूंगी। अच्छा कीमा फ्राई हो रहा है, इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे मिक्स कर लेंगे हम, इसके साथ फ्राई करेंगे। हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई धनिया, 1 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च अपने हिसाब से रख सकते हैं। और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए कीमे में हमने अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मटर है, थोड़ी सी मटर है, आप जितनी भी डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। ये जो है उबली हुई मटर है देखें। अच्छा इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा केचप, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून केचप शामिल कर दूँगी इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का ये स्नैक्स तैयार होगा। देखें कीमा बिल्कुल ड्राई है। ये देखें बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। ये देखें पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही ड्राई होना चाहिए कीमे को।
ये देखिए इसमें मैं प्याज डालूंगी। आधी प्याज लिए, बड़ी प्याज की आधी लिए। अगर छोटी प्याज हो तो एक ले लीजिएगा। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसे भी हम शामिल कर देंगे। प्याज को सौते नहीं करना है, थोड़ा इसको क्रंची रखना है। फिर 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए कीमा, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, हम कीमे में थोड़ी सी धनिया मिला लेंगे। अब ये फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं, 2 आलू हैं, उसे उबाल लिया था मैंने। उबाल के इस तरह मैश कर लिया इसे। इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम मिलाएंगे सोया सॉस। नमक इसलिए हमने कम मिलाया कि सोया सॉस ही मिला रहे हैं। हाफ़ टी स्पून सोया सॉस मिलाएंगे और ये चिली सॉस है, ये हम मिलाएंगे। 1 टीस्पून चिली सॉस मिलाएंगे। देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हाथ से कर लेते हैं मिक्स। अच्छा देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर हम कीमे की फिलिंग करेंगे। ये देखिए मैंने हाथ में तेल लगाया है। अब इसकी हम एक बड़ी सी टिकिया सा बना लेंगे, फैला लेंगे। आलू में गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह आलू को मैश कर लीजिएगा। इसमें हम ये फिलिंग भरेंगे। देखें बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं भरनी है वरना ये फट जाएंगे। देखें, ये देखें इस तरह करके हम बंद करेंगे इसे। ये देखें इस तरह करके हमने बंद किया इसे। ये देखें इस तरह करेंगे। इस तरह का लंबाई में हमने शेप दिया है। थोड़ी थोड़ी सी इसकी नोक इस तरह हम निकाल देंगे यूँ दबा के। ये देखें इस तरह का बनेगा शेप। ये देखें मैंने सारे बना लिए हैं इस शेप के। अब हम इसकी कोटिंग करते हैं, फिर इसे फ्राई करेंगे। अच्छा ये मैंने मैदा लिया है, आधा कप मैदा है। इसे हम घोल लेंगे, पतला घोलना है इसे। देखिए इतना पतला सा हो गया ये। अच्छा देखिए इसे हम डिप करेंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्ब में। इस तरह कोटिंग हो गई है इसकी। इसी तरह हम सारे इसकी कोटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने सारे इसको कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, हम डालते हैं इसे। ये देखें डाला है मैंने ये। इसको हल्के हल्के हम फ्राई करेंगे। पहले तेज़ गरम ऑयल करना है, फिर मीडियम फ्लेम कर लेना है। अच्छा सा इसमें ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें। अच्छा देखिए मैंने कितने अच्छा से तैयार किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए आज मैंने बनाए हैं बहुत डिफरेंट से लेयर वाले बन। चिकन बन है ये। देखिए इसे अंदर से भी देखते हैं, नरम सॉफ्ट। और देखें अंदर से चिकन है ये। बहुत मज़े की बने हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। अच्छा सबसे पहले हम बन बनाएंगे। बन बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप गर्म पानी। नीम गर्म पानी है, आधा कप लूँगी मैं। इसमें डालेंगे ईस्ट का पैकेट है, 1 पैकेट डालेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ये होता है ईस्ट। ये पूरा 1 पैकेट में डाल दूँगी। और ये शक्कर है, 2 टेबल स्पून के करीब मैं शक्कर डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। गर्म पानी लेने का मकसद ये होता है कि ईस्ट जो है जल्दी एक्टिव होता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। मैदा है ये, 2 कप मैदा और 1 टेबल स्पून इसमें नमक। सारी चीज़ें मिला के मैं इसको गूँध लूँगी। अगर हम ज़रूरत महसूस करेंगे तो और पानी डालेंगे, वरना नहीं। अच्छा देखिए मैंने आटा गूँधा है ये। ऑयल डाल देंगे। देखें ये हमने इस तरह ऑयल, ज़्यादा ऑयल मिलाया इसमें, थोड़ा सा ऑयल और मिलाया था हमने 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम ऊपर से भी ऑयल मिला के इसे ढक के हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा देखें हम इसके लिए चिकन बनाते हैं बन में डालने के लिए। ये मैंने चिकन लिया है, 1 पाव चिकन है। इसको मैंने उबाल के इस तरह रेशे इसके बना लिए हैं। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे ये 3 टेबल स्पून प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है।
इसको 1 मिनट सिर्फ हम फ्राई करेंगे, इसको सौते करेंगे। देखिए प्याज मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई किया, सौते कर लिया। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। टीस्पून लेना है, टेबल स्पून नहीं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें केचप डाल देंगे। अगर आप केचप ना डालना चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये चिकन डाल देंगे पूरी। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें टिक्का मसाला मिला सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें मायोनीज या चीज़ भी मिला सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून केचप और मिलाया है। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। फिलिंग के लिए ये चिकन तैयार है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च है, 1 हरी मिर्च है, ये मैंने काटी है। देखें अब ये फिलिंग बिल्कुल तैयार है। ये देखें 1 घंटे बाद हम देखते हैं आटे को। इस आटे को हम सेट कर लेंगे। देखें हम बोर्ड पे कुछ कांटा लगाएंगे और इसे हम अच्छे से सेट करेंगे। देखें इसकी हम 4 डो बनाएंगे। ये देखें हमने इसकी 4 डो बनाई है। अब पहले हम एक को बेल के इसकी रोटी बनाते हैं बड़ी। ये देखें मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है। इसी तरह की मैं सारी रोटी बेल लूँगी। ये देखिए इतनी पतली है। अच्छा देखें मैंने 4 रोटी बेल ली है, चारों पेड़े की रोटी बेल ली मैंने। अब इस पहले एक रोटी पे हम लगाएंगे घी है, घी में मेल्ट किया है। आप अगर मक्खन लगाना चाहें तो मक्खन लगा लीजिए और अच्छी तरह इसमें लगाइएगा, कोने कोने तक पहुँचेगी। अब इसके ऊपर हम ये दूसरी रोटी रख देंगे। इसको इसके साइज़ का कर लेंगे। खींच देखें दूसरी रोटी भी हमने रख दी इस पर। अब दोबारा इस पर हम घी लगाएंगे। ये देखें चौथी बिछा रहे हैं। सारी रोटियों को खींच के हाथ से बराबर कर लीजिएगा। ये देखें सारी रोटी हो गई है। अब इसे मैं हल्के हल्के करके इसे ज़रा बड़ा करूँगी। देखें मैंने 4 रोटी कर ली है। इस तरह इस पर फिर से हम ये घी लगाएंगे। घी या मक्खन जो भी आपके पास हो लगा लीजिएगा। ये देखें अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह करके। ये देखें इस तरह करके हम देखें ये मैंने इस तरह कर लिया फोल्ड इसे। अब इसके मैं हिस्से बनाती हूँ, धागे से काटूंगी ताकि इसमें सही से गोलाई कटे इसकी। ये देखें इस तरह का कटेगा ये देखें इस तरह काटेंगे, धागे से काटेंगे तो बहुत सही से कटता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। ये देखें कितना अच्छी सी लेयर कटी है इसकी। देखें इस तरह 6 कटे हैं। देखें हमने एक उठाया, इसका ये जो कोना है इसे हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, पीछे की तरफ इस तरह कर देते हैं। ये देखें इस तरह किया हमने। सब कोनों को हम इस तरह कर लेंगे नीचे। अच्छा देखें हम बोर्ड पे कुछ कांटा लगाएंगे और ये हमने ये जो हमने काटा है पेड़ा, इसे हम करेंगे कि हाथ से हम इसे इसके बीच में जरा गड्ढा सा कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे हल्के। देखें ये बीच में से होल सा बन गया है इसमें। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून इसमें चिकन डाल दूँगी। ये देखें चिकन डालने के बाद
इसे हम इस तरह बंद कर लेंगे इसका मुंह। ये देखें, इस तरह हम बंद कर देंगे। इस तरह बंद कर दिया। ये देखें, इधर से लेयर आ रही है। देखें, मैंने सारे बन में चिकन भर लिए। अब हम इसमें अंडे की कोटिंग करेंगे। मैंने अंडे की जर्दी ली है, इसकी कोटिंग कर देंगे हम। देखिए, मैंने सब पे अंडे की कोटिंग अच्छे से कर दी और बेकिंग ट्रे में रख लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे तिल है, वाइट तिल। आपके पास अगर ब्लैक तिल हो, वाइट तिल हो, जो सी भी तिल हो आप डाल लीजिएगा, नहीं हो तो ना डालें आप। अवन को मैंने 300 पे प्री हीट किया है और इसे मैं 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। देखिए कितने अच्छे से लेयर वाले बन तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर हम मक्खन लगा देंगे, बटर लगा देंगे। देखें, ये बन लेयर वाले बन तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज मैंने बनाई है चिकन ब्रेड, जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा, चिकन ब्रेड बनाने के लिए हम ये लेंगे, हमने 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट है, 2 टेबल स्पून शक्कर है, 1 टेबल स्पून नमक है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ये गर्म पानी थोड़ा डालेंगे हम। इसे गूँध देंगे, फिर और ज़रूरत होगी तो हम और पानी डाल लेंगे। गर्म पानी से गूँधना है। देखिए, मैंने आटा गूँध लिया है। अब इसमें मैं ऑयल लगाती हूँ थोड़ा सा। ऑयल लगाने के बाद इसे मैं ढक के रखती हूँ 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। अच्छा, देखिए मैंने 1 पाव चिकन ली है। इसको लेके मैंने उबाल के इस तरह के रेशे बना लिए। अच्छा, मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। ये डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधी टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। सब आधा आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। और ये नमक है, ये भी आधा टेबल स्पून डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसे मिक्स कर लेंगे मसालों को। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून दही है, ये डाल देंगे। इन सब चीज़ों को, सारे मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी। देखें, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा केचप, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब केचप डाल दूँगी। ये देखें, ये अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है इसकी। अब इसमें हम मिला देंगे चिकन, जो हमने चिकन उबाली है, ये उबली हुई चिकन पूरी मिला देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, चिकन में बहुत अच्छे से सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं चिकन में। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम मायोनीज़ डाल देंगे। मायोनीज़ से ये होगा कि थोड़ा अच्छा क्रीमी सा इसका फिलिंग बन जाएगी। ब्रेड के अंदर डालने के लिए बहुत अच्छी सी फिलिंग तैयार होगी है। ये देखें, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है। मायोनीज़ डालने से थोड़ा क्रीमी सा हो गया है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं और चाहें तो तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। देखें, ये फिलिंग के लिए तैयार है, ब्रेड में फिलिंग के लिए। अच्छा, देखें 1 घंटे बाद हमने देखा ये आटा काफ़ी सही हो चुका है। इसे हम सेट कर लेते हैं। देखें, इसके मैं छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लूँगी। देखिए, इसके 6 पेड़े बने हैं। अब मैं करती हूँ, चलिए इसे हम बेलेंगे। थोड़ा लंबाई में इसको करेंगे, बेलेंगे।
देखिए मैंने इसे इतनी लंबाई में बेला है। जो फिलिंग हमने तैयार की रखेंगे बीच में। मैंने इस फिलिंग में धनिया भी काट ली है, देखें बहुत अच्छी सी फिलिंग है ये। अब इसको हम साइड्स ये इस तरह करेंगे, देखिए इस तरह थोड़ा हम लंबाई में फैला लेंगे इसको, और इसके साइड में हम इस तरह नीचे की तरफ हम इस तरह करके निशान लगा देंगे। पूरा आखिर तक नहीं काटना है, यहाँ तक काटना है, नीचे ये छोड़ना है थोड़ा। ये देखिए इस तरह हम कट लगा देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह कट लगाया है। अब करेंगे ये, इसको हम साइड से पहले थोड़ा फोल्ड करेंगे ताकि साइड से निकले ना फोल्ड करने में, और फिर इस तरह हम लपेटेंगे इस तरह। ये देखें इस तरह लपेटेंगे, ये देखें। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी फोल्डिंग आई है, देखें। इसे हम इस तरह दबा देंगे साइड साइड से यूँ, ताकि खुले नहीं। ये देखें कितनी अच्छी सी ये आई है फोल्डिंग। ये देखें मैंने 6 ब्रेड बनाए हैं। अब इसमें मैं ये अंडे की जर्दी है, इसे इसके ऊपर लगाऊंगी। देखें मैंने अंडे का इस पर जर्दी से मैंने इसको पेस्ट किया है। ये देखें अब इसमें मैं डाल दूंगी तिल। अंडे की कोटिंग के बाद मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, आप चाहें तो काला तिल भी डाल सकते हैं इस पर। अच्छा इसे मैंने प्री हीट किया है 250 से, और मैं इसे 20 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी। देखें डबल रोटी अच्छे से बेक हो गई है। अब इसमें हम ये मक्खन का लगा देते हैं। मक्खन नहीं तो आप इसमें हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, मक्खन का लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए बहुत मज़े की चिकन ब्रेड तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।